हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहां पर रीड का बैच चला रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन एवं घनमूल का जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी घनमूल के बारे में, क्यूब रूट्स के बारे में कि घनमूल क्या होते हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का घनमूल, किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसकी विधि देखी थी, फैक्टराइजेशन मेथड। और उसके बाद हम लोगों ने ये चैप्टर वहीं पर जो है हमारा खत्म हो गया था। आज हम इस चैप्टर के जो है पीवाईक्यू लेकर आए हैं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के जो आपके रीड के पेपर के सवाल हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुल 4 सवाल है मेरे पास जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग एक एक सवाल को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो अब बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा रीड 2021 का है। पहला सवाल है रीड 2021 का और सवाल हमारे पास है 1 अपॉन क्यूब रूट 1 अपॉन क्यूब रूट 8 अपॉन 0.00 0 एक और 216 प्लस क्यूब रूट 0.000343। ठीक है, का मान है। हमें इसे सॉल्व करके इसका मान निकालना है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1.0 यानी कि एक भी आप लिख सकते हो इसको 1.0। ठीक है, बी 0.01, सी 0.1 या फिर डी 2.0। तो ये हमारा पहला सवाल है हमारे सामने जो कि रीट 2021 में आया हुआ है। सवाल है 1 अपॉन क्यूब रूट 8 बटा 0.000216 प्लस क्यूब रूट 0.000343। इसको सोल्व करते हुए हमें इसका मान निकालना है कि इन चारों में से क्या मान इसका आएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे ये सॉल्व होगा, पहले तो हमें अंदर जो है, पहले हमें ये अंदर के सम्स को, अंदर के जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारे क्यूब रूट के अंदर, जो हमारे घनमूल के अंदर जो संख्याएं दी हुई हैं पहले उनको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, 1 अपॉन यहाँ पर क्यूब रूट
1/क्यूब रूट, अब यहाँ पर है 8, तो अभी तो मैं 8 को ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, 8 बटा 8 बटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 0.000216, 0.000216, ठीक है, ये हमें नंबर दिया हुआ है। पॉइंट के बाद हमारे पास देखो कितनी संख्या है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो ये पॉइंट हटा दो और ये इधर के जीरो भी हटा देते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इधर और इधर, ठीक है। ये ऑप्शंस के भी हम बड़े कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और पॉइंट के बाद हमारे पास है 0.00216, तो पहले तो हम पॉइंट हटाते हैं, और जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे हम ही पीछे वाले जीरो भी हटा देते हैं, तो क्या आएगा नीचे 216, ठीक है। सिंपली लिख दिया हमने 216। अब क्या करना है, ये पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। पॉइंट के बाद 6 संख्याएं हैं, तो ऊपर उतने ही जीरो लगेंगे। यहाँ पर लिखा है 1, ठीक है, यहाँ पर पहले लिखो 1 ऊपर में, यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर ये 6 जीरो लग गए। यहाँ पे क्या था, पॉइंट के बाद 6 संख्याएं थी, पॉइंट हटाया, ऊपर कितने 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अगर एक संख्या होती तो 1 जीरो लगता है, 2 संख्या होती 2 जीरो लगते हैं, यहाँ पर 6 संख्या है तो 6 जीरो लग गए, ठीक है। प्लस ये तो इधर का सोल्व हो गया, अब ये वाला भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है देखो, इसमें भी क्यूब रूट, इसमें भी क्यूब रूट, और यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद वही 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही खोल लेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे, तो 343 हो गए, 343 अपॉन, अब ये ऊपर नीचे चले जाएंगे 6 जीरो, ठीक है। ये यहाँ पे अपॉन में था, ये यहाँ पे हर में था, डिनोमिनेटर में था, तो इसको जब खोला तो जो 6 जीरो है वो ऊपर आ गए, और ये यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे एक भी लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इसके नीचे एक भी लगा दूं, तो ये यहाँ पे एक तरह से अंश में है, न्यूमरेटर में है, तो जब इसको खोलेंगे तो इसके जीरो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर 6 जीरो नीचे आ गए, ठीक है। क्यूब रूट 343 बटा यहाँ पर ये 6 जीरो, और अब इसका हमें मान निकालना है, बराबर, या बराबर अभी इधर ही चलने देते हैं, बराबर, ठीक है, उधर की जगह खाली रहेगी फिर आगे करने के लिए। अब देखो 1 बटा क्यूब रूट ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पर क्यूब रूट और ये पूरा, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 8 जो है, यहाँ पर 8 जो है, 8 किसका घन होता है, 8 हमारा, 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल क्या होता है हमारा, 2, 2 का घन 8, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट तो 2, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है हमारा ये 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हमारा 10 का क्यूब आता है, हमारा 10 का अगर हम क्यूब निकालें तो कितना आएगा, 1000, 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000 आएगा। यहाँ पर एक जीरो थी, क्यूब करो तो कितनी हो गई, 3 जीरो, ठीक है। एक जीरो की 3 जीरो बन रही है क्यूब करने पे, ठीक है। यहाँ पे कितनी जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे कितनी है, 6 जीरो है,
तो 10 का क्यूब करा तो 1000 हो गए। 10 में एक जीरो का क्यूब करने पे 3 बन रही है। तो अगर 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 6 बन जाएंगी। मतलब 10 का क्यूब करा तो 1000। अगर मैं 100 का कर दूं, अगर मैं 100 का क्यूब कर दूं तो कितनी आ जाएंगी? यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, कैसे आए 6 जीरो? यहाँ पर एक जीरो थी, 10 में क्यूब करा 3 जीरो आई। ठीक है, एक जीरो से 3 जीरो बन रही है। यहाँ पर 2 जीरो है, अगर एक जीरो से 3 बन रही है तो 2 जीरो से कितनी बनेगी? 3 दूनी 6। यहाँ पर 6 जीरो बन जाएंगी। 100 का क्यूब हो गया ये। तो ये इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। और इसका अगर घनमूल निकालेंगे 8 का तो कितना आएगा? 2। और 216 का घनमूल कितना होता है? 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1 से 20 तक। मैंने आपको टेबल बताई है। तो खोल लेते हैं इसको। 1/क्यूब रूट 8 का खोला तो 8 का तो कितना? 2 इंटू 100। और ये बटा में 6 है, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसको हम ऊपर ले गए। ठीक है, ये बटा में था, इसको ऊपर ले गए, 6 यहाँ आ गया। प्लस 343। 343 होता है हमारा 7 का। ठीक है, 7 का घन होता है 343। तो 343 का घनमूल 7 और इसका वही 100। तो प्लस 7/100। ठीक है, अब क्या करा? ये 2 से गया 6 3 बार, 2 से गया 6 3 बार। ये क्या बन गया? इसको इधर लिख देते हैं। ये क्या बन गया? 3/100। 3/100 प्लस 7/100 बराबर 3 और 7 कितने हो गए? 10/100 हो गए। 10/100। आंसर क्या आ गया? 0.1। आंसर कितना आ गया? 0.1। ठीक है, आंसर कितना है हमारा? 0.1। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या किया हमने? यह हमें दे रखा था, हम लोगों ने क्या करा? बस क्यूब रूट खोलना है, घनमूल खोलना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या? 0.0000216। ठीक है, ये हमें दे रखा है 0.0000216। पॉइंट के बाद 6 जीरो थी, पॉइंट हटा दिया, ऊपर आ गई कितनी? 6 जीरो। ठीक है, इधर भी पॉइंट के बाद 6 जीरो थी, पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गई 6 जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 का घनमूल 2 हो गया। 8 का घनमूल 2। यहाँ पर देखो 10 का क्यूब 1000 होता है। एक जीरो का क्यूब करेंगे तो 3 जीरो आएंगी। तो 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगी। एक की 3 तो 2 का 6। ठीक है, 100 का क्यूब 6 जीरो हो गई। तो यहाँ पर कितनी थी? 6 जीरो थी। तो ये इसका घनमूल कितना हो गया? 100। 100 का क्यूब ये बन रहा है, तो इसका घनमूल क्या? 100 हो जाएगा। तो ये आ गया 100। और 216 का घनमूल 6। ठीक है, आप लोगों को 1 से 20 तक याद होने चाहिए सभी क्यूब्स, तभी ऐसे सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, 216 का क्यूब रूट कितना हो गया? 6। तो अब ये 2 से 6 कट गया 3 बार। तीन यहाँ पे कितना हुआ? 343 का घनमूल 7। और ये 10 लाख बन रहे हैं। ये 1,000 10 लाख 10 लाख बन रहे हैं। ये 10 लाख का क्यूब रूट 100। तो 7/100। ठीक है, तो 3 यहाँ से 2 से 6 कट गया, 3 क्या बचा? 3/100 प्लस 7/100 कितने आ गए? 10/100। आंसर कितना आ गया? 0.1। ठीक है,
तो ये तो था हमारा पहला सवाल जो किसमें आया था, रीट 2021 में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे सवाल आपसे तभी होंगे जब आपको 1 से 20 तक घन क्यूब्स याद होंगे। अभी मुझे याद है कि 343 का जो घनमूल होता है वो 7 होता है, तो मैंने सीधे लिख दिया, इसको सीधे सॉल्व कर दिया कि इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 7। अगर आपको याद नहीं है, आप वहां पे सोचते रहोगे, गिनते रहोगे कि यार ये 343 किसका था, आप एक एक का निकाल के देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है आपको 1 से 20 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए। अब बात करेंगे हमारे दूसरे सवाल की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक बार बुक में भी खोल लेता हूँ उस सवाल को, सवाल देख लेता हूँ मैं क्या था। ठीक है, अगला सवाल भी बहुत मिलता जुलता ही है, बस एक छोटी सी उसमें चीज है जो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैं सवाल जो है वो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 ये आया है आपके रीट 2017 में। रीट 2017, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल है आपका, कहाँ गया, हाँ ये 1/√1000 रूट है, क्यूब रूट है, हाँ क्यूब रूट है, सॉरी, क्यूब रूट 8/1000 प्लस क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट 192/3। ठीक है, 192 है यहाँ पर 192, ठीक है, 192/3 192 का क्या मान है, का क्या मान है। अब इस बार हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके पहले हम लोग 4 ऑप्शन लिख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या उसने दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारे पास 9, फिर 3, 27 और एक और क्या है 5, एक और है 5। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, 9, 3, 27 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इस वाले सवाल को सॉल्व करना है। सेम उसी तरीके से होगा, देखो करके देखते हैं। अब उसमें तो डेसिमल में दशमलव में दे रखा था, इसमें दशमलव का काम ही खत्म हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1/, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 8/1000। ठीक है, 8/1000
इसका करना है हमें घनमूल यानी क्यूब रूट। तो 8/1000 का हमें क्यूब रूट करना है। तो 8 का क्यूब रूट तो कितना, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2। 8 का घनमूल तो कितना हो जाएगा 2। और 1000 का घनमूल, 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10। तो 1/2 और ये 1000 ये बटा में है ना, इसका मैं क्यूब रूट करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसका घनमूल करके और ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको। तो 1000 का घनमूल कितना हो गया 10, ठीक है, इंटू 10। 1000 का घनमूल हो गया 10, ये बनता 2/10 बनता है, ये 2/10 बनता, पर मैं ये 10 को ऊपर ले आया, ठीक है, इस 10 को अपन ऊपर ले गए, तो ये 10 यहाँ पर आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ, अभी मैं एक बार तो इसको ऐसे के ऐसे लिख देता हूं, क्यूब रूट ऑफ 192/3, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 192/3, 192/3 का घनमूल, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे तो क्या होगा, 2 से 10 कट गया, 5 आ गया, ठीक है, 2 से 10 कट गया, 5 आ गया, तो 5 प्लस, अब यहाँ देखो, मैं आपसे कह रहा था ना कि इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है पिछले वाले से। वो अंतर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर क्या है 192/3, हमें इसका घनमूल करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या 192 किसी नंबर का क्यूब होता है? क्या 192 किसी संख्या का घन होता है? अगर आपको 1 से 10 तक भी याद है तो 192 नहीं आता है। 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 5 का 125 और 6 का 216, ठीक है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ठीक है, तो 125 और 216 आते हैं, 192 तो कहीं भी नहीं आता। और 3 भी, क्या 3 भी किसी का क्यूब रूट होता है? 3 तो होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके कोई घनमूल नहीं होते, इसलिए पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो क्यूब रूट ऑफ, ये 3 से 192 को हमने डिवाइड करा, कितना आया 19 आया, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, एक बचा, 19 था यहाँ पे, 3 छंग 18, एक बचा, कितने हो गए 12, तो 3 चौक 12, कितना है यहाँ पर 192 को 3 से डिवाइड किया तो 64 आ गया। अब देखो, ये तो है हमारा 5, ठीक है, ये तो है हमारा 5 प्लस, अब 3 को 192 से डिवाइड करा, आंसर क्या है 64। क्या 64 किसी का क्यूब रूट है? क्या 64 का घनमूल निकलता है? तो बिल्कुल निकलता है। 64 किसका घनमूल है? हमारा 4 का, मतलब किसका घन है 4 का, 4 का क्यूब होता है 64, याद रखना, 4 का क्यूब होता है 64। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4, आंसर क्या आ गया 9, आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पर था क्यूब रूट 8/1000, तो पहले तो 8 का घनमूल तो कितना 2 और 1000 का घनमूल 10, ठीक है, यह 1000 बटा में था, इसको ऊपर ले गए घनमूल करके, तो ये ऊपर आ गया 10 हो गया, क्यूब रूट करके, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, घनमूल मतलब क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट करके इसको ऊपर ले गए, कितना आ गया 10 प्लस 192/3, ठीक, इसका क्यूब रूट, इसका घनमूल, यहाँ 2 से 10 कट गया, 5 बार 5 आया, प्लस यहाँ पे ना तो 192 किसी नंबर का क्यूब है, ना 3 किसी नंबर का क्यूब है, तो क्या करेंगे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले डिवाइड करा, कितना आ गया 64, अब 64 का क्यूब रूट, 64 का घनमूल कितना 4, तो 5 प्लस इधर बन गया 5, और 64 का क्यूब रूट 4, 5 प्लस 4 कितने आ गए 9। बहुत आसान से छोटा सा सवाल, ठीक है, यह आपके रीट 2017 में आया हुआ था।
ठीक है, तो सबको ये वाला भी समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल निकाल लेता हूं मैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है, इसको भी देखते हैं। यह है रीट 2015 का। रीट 2015, ठीक है। सवाल लिख लेते हैं, क्या है, ध्यान से देखना। क्यूब रूट ऑफ, अंदर एक और रूट है इसमें, 0.000729, ठीक है। दो रूट है, एक क्यूब रूट है और अंदर एक और रूट है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 का मान होगा, पहला ऑप्शन 0.1, दूसरा ऑप्शन 0.5, तीसरा ऑप्शन 0.06 और चौथा ऑप्शन 0.8। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब देखते हैं ये वाला कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, एक तो क्यूब रूट है, ठीक है, घनमूल है बाहर वाला, और अंदर वाला देखो आप, अंदर वाला देखो क्यूब रूट। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में घनमूल की क्या विशेषता होती है, क्यूब रूट की क्या विशेषता होती है। उसमें घनमूल को दर्शाने के लिए बाहर हम ये 3 संख्या लिखते हैं, ठीक है। बाहर हम संख्या लिखते हैं 3, इससे क्या पता चलता है कि घनमूल है। और अगर बाहर कोई भी संख्या ना हो, अगर रूट के बाहर कोई भी संख्या ना हो, तो उसे हम क्या समझते हैं, वर्गमूल, ठीक है। बाहर 3 लिखा है मतलब क्यूब रूट, और बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है घनमूल, किसका घनमूल, ये 0.00729 के वर्गमूल का घनमूल, मतलब 0.000729 इसके स्क्वायर रूट का क्यूब रूट, ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ घनमूल 0.008। ये अपन को करना है, तो पहले इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे, तो पहली चीज यहाँ पे आप लोगों को पहले मैं पॉइंट्स जो है डार्क कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट कहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप उतारो इनको, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है ना। पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, वही 6 डिजिट आ रही हैं।
ठीक है, पहले तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। मैं 2 स्टेप्स एक साथ कर रहा हूं आपको समझाते हुए। क्या कर रहा हूं मैं, क्यूब रूट ऑफ, इसको थोड़ा छोटा रहने दो। सबसे पहले तो क्या, यह है 0.000729 है ना। पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो पॉइंट हटा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 729 बटा 6 डिजिट है मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 जीरो हो गए। और अब देखो अंदर इसका क्या था, वर्गमूल, अंदर इसका क्या था वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो जब रूट हटाता हूं तो यहाँ पे घात क्या लगेगी, अगर मैं ये रूट हटा दूं तो यहाँ पे पावर क्या लग जाएगी 1/2। ठीक है, मैं रूट लिखूं या इसकी घात 1/2 लिखूं एक ही बात है, मैं आपको बता चुका हूं। प्लस लिख रहा हूं मैं, प्लस इसको भी 0.008, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये क्या बनेगा, क्यूब रूट 8/, 8/3 डिजिट है तो 3 जीरो, 1 2 3, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो नीचे। ठीक है, 8/1000, और यहाँ पर 6 डिजिट थी तो 729 और नीचे 6 जीरो। ठीक है, और यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो मैंने रूट हटा के क्या लिख दिया 1/2, 1/2। ठीक है, अब इसको देखना, इसमें ये तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा अपने पास। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टेप्स लगेंगी, तो देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले तो ये क्यूब रूट को भी मैं हटा दूं, जैसे मैंने स्क्वायर रूट को हटाया वैसे मैं क्यूब रूट को भी हटा देता हूं। तो अगर हम जैसे अभी है मेरे पास 729 यहाँ पर ये 6 जीरो मतलब 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, इसकी पावर 1/2 है, मैंने वर्गमूल हटाया, पावर कितनी लग गई थी 1/2। अब यहाँ पर घनमूल है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट हटाएंगे, जब क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर कितनी लग जाएगी 1/3। ठीक है, पावर कितनी लग जाएगी 1/3 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी तो क्या है 8 का घनमूल कितना हो गया 2, और 1000 का घनमूल कितना हो गया 10, तो ये तो कितना जाएगा 2/10। ठीक है, ये तो कितना जाएगा 2/10। अब यहाँ पे देखो अंदर पावर है 1/2, बाहर पावर है 1/3, पावर क्या हो जाएंगी, बीच में ब्रैकेट आ रहा है, बीच में ब्रैकेट आ रहा है। अगर बीच में ब्रैकेट नहीं होता तो क्या माना जाता कि 1/2 की घात भी 1/3 है, 1/2 की पावर 1/3 है, पर यहाँ पे बीच में ब्रैकेट आ रहा है मतलब इसकी पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 1/3। जब ब्रैकेट आता है बीच में दो घातों के बीच में, जब अगर ब्रैकेट दिया हुआ है मतलब क्या है, ये दोनों घातें गुणा होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, 1/2 और 1/3 गुणा होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो कर देते हैं इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया, थोड़ा सा अब छोटा लिख रहा हूं मैं, 729 बटे और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करा 6 जीरो हो गए ना, हाँ, इसको अगर गुणा करा कितना बन जाएगा 1/6 प्लस, अभी इसको 2/10 ही रहने देते हैं, क्या पता इधर नीचे भी 10 जैसा कुछ बन जाए, इसलिए मैं अभी इसको नहीं काट रहा हूं। ठीक है, 2/10 बराबर, अब देखो 1/6 बन गया,
1/6 बन गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बन गया? 1/6। तो 729, आप देखो सबसे पहले 729 किसका क्यूब है? 729 किसका घन होता है? तो 729 हमारा 9 का घन है, 9 का क्यूब होता है। तो वही लिख देते हैं यहाँ पर। 729 को मैंने क्या लिख दिया? 9 का क्यूब। ठीक है, 729 9 का क्यूब होता है, बटे ये किसका क्यूब हुआ? ये किसका क्यूब हुआ? 100 का। 6 0 ना, 100 का क्यूब अभी हमने देखा था। बाहर पावर कितनी? 1/6। बाहर पावर कितनी? 1/6 प्लस वही 2/10। ठीक है, इतना आया समझ में? अब बराबर 729 9 का क्यूब है और 1,00,000 100 का क्यूब है। अब क्या करेंगे? ये तो हो गया। अब क्या करेंगे? तो देखो, ये 9, अब 9 आप देखो, 9 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 9 क्या है? तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। या फिर अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इससे भी आपको इजी मेथड, अगर आपको यहाँ से नहीं दिखता कि 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, यानी उस टाइम हमें स्क्वायर अगर याद नहीं आएंगे तो सबसे अच्छा है कि हम ऐसे ही काट लें। पर बेस्ट मेथड वो है कि आपको वर्ग भी दिखने चाहिए, स्क्वायर भी दिखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो 9 क्या है हमारा? 9 है हमारा 3 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 9 को मैं क्या लिख दूंगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 की घात 2 और इसकी घात 3 बटा, अब ये 100, 100 भी क्या है? 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर, 10 की घात 2 और इसकी घात 3, बाहर कितना? 1/6 प्लस 2/10। ठीक है, समझ में आया? 9 क्या था? 9 है 3 का स्क्वायर। 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और 100 क्या है? 10 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर का क्यूब, यह है 3 के स्क्वायर का क्यूब, यह है 10 के स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, प्लस 2/10 प्लस 2/10, ये तो चल ही रहा है साथ में। अब क्या करो? अब मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए हमने क्या किया था। बस इनको यहाँ पे तो हमने रूट्स को खोला था। ठीक है, असली सोल्व तो हम यहीं से कर रहे हैं। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा? 3 का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे 3 की घात 2 और पूरे की घात 3, ये भी घात है, ये भी घात है, ये भी पावर है, ये भी पावर है। बीच में ब्रैकेट आ रहा है, पावर्स गुणा हो जाएंगे। ठीक है, बीच में ब्रैकेट नहीं आता तो ये भी 2 की पावर 3 हो जाता, लेकिन नहीं, बीच में ब्रैकेट आ रहा है दोनों पावर्स के बीच में, तो दोनों पावर्स गुणा हो जाएंगी। इधर भी दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। तो क्या बनेगा? ये 3 की पावर 2 तिया 6, 3 की पावर 6 बटे 10 की पावर 6। ठीक है, ये क्या बन रहा है? 3 की पावर 6 बटे 10 की पावर 6। अब देखो, दोनों की पावर 6 आ रही है, दोनों की घात 6 आ रही है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, हाँ नहीं सही है, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 3/10 की पावर 6 कैसे लिखा? देखो यहाँ पे 3 की घात भी 6 आ रही है, 2 तिया 6, और 10 की घात भी 2 तिया 6।
दोनों की 6 आ रही है, तो मैंने दोनों की 6 लिख दी कॉमन। और बाहर कितना चल रहा है हमारा, 1/6 चल रहा है ये वाला, ठीक है, प्लस 2/10। अब ये भी पावर है और ये भी पावर है, ये दोनों फिर गुणा हुई और ये कट गई, ठीक है, 6 से 6 कट गया। 6 को 1/6 से गुणा करेंगे, 6 से 6 कट गया, क्या बचा 1, और इस पूरे की घात 1, मतलब यही बचा 3/10, ठीक है। 6 से 6 कट गया, पावर कितनी बची 1, तो कितना बचा 3/10 प्लस 2/10, कितना आ गया आंसर, 3 और 2 5/10, कितना हो गया 0.5। आंसर क्या आ गया 0.5, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कैसे करा। यह हमारे पास दिया हुआ था, यह हमारे पास दिया हुआ था, बाहर घनमूल अंदर वर्गमूल, बाहर क्यूब रूट अंदर स्क्वायर रूट। पहले हमने इसको खोला, इसको खोल के क्या लिखा 729 बटा ये 60, ठीक है। और इसको खोल के क्या लिखा 8 बटा, अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, तो नीचे कितने आ गए 3 0 आ गए, यानी कि इसको हमने लिखा था 8/1000। इसको हमने क्या लिखा था 8/1000, और इसको क्या लिखा था, इसको ये लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो अंदर का वर्गमूल खोला, अंदर का वर्गमूल जब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो पावर कितनी 1/2, और बाहर का क्यूब रूट खोला घनमूल, तो उसकी पावर कितनी 1/3, तो एक अंदर 1/2 बाहर 1/3, गुणा होके कितने बन गए 1/6, और इधर 8/1000 का अपन ने घनमूल करा, तो कितना आ गया 2/10, ठीक है। 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2, मैं यहाँ पे भी क्यूब रूट बना देता हूँ, 8 का क्यूब रूट 2 और 1000 का क्यूब रूट 10, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे एक पावर तो 1/2, एक पावर 1/3, गुणा हुए 1/6 प्लस 2/10, ठीक है। अब 729 हमारा 9 का क्यूब है, 729 हमारा 9 का क्यूब है, और ये 1 लाख हमारा 10 लाख हमारा 100 का क्यूब है, तो 729 को लिख दिया हमने 9 का क्यूब, और इसको लिख दिया 100 का क्यूब, ठीक है। ये 2/10 साथ में चल रहा है। फिर क्या करा, ये 9 क्या है, 9 हमारा 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, और ये 100 क्या है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2/10 साथ में चल रहा है, यहाँ पे क्या था पावर गुणा हुई तो 3 की पावर 6, और इधर भी पावर गुणा हुई तो 10 की पावर 6 हो गया, यहाँ 2 तिया 6, 2 तिया 6, दोनों की पावर 6 6 हो गई, तो 6 मैंने कॉमन निकाल ली पावर, तो 3/10 की पावर 6, और बाहर कितनी चल रही है 1/6, और ये 2/10 साथ में चल रहा है, ठीक है। अब ये अंदर पावर 6 और ये बाहर पावर 1/6, बीच में ब्रैकेट है, पावर गुणा हो गई, 6 से 6 खत्म, इधर क्या बचा 1, तो 3/10 की पावर कितनी रह गई 1, तो 3/10 प्लस 2/10, कितने आ गए 5/10, यानी कितना आ गया 0.5, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, आप वीडियो को रिवाइंड कर लो, पीछे से दोबारा शुरू से देख लो, ठीक है, क्योंकि वो मैंने मिटा दिया, अब वो दोबारा लिखने के लिए जगह भी नहीं बची, जो मैंने इसके जो घनमूल और वर्गमूल जो खोले थे वो दोबारा लिखने के लिए जगह नहीं बची है, तो आप उसको पीछे वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। दोबारा समझना हो आप समझ सकते हो, आराम से वीडियो को देख लो, फिर भी नहीं आया कुछ डाउट रहे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट को तुरंत सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं चेक करता रहता हूँ कमेंट्स अगर आते हैं तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, चौथा सवाल जो मैंने लिस्ट किया है।
तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। बहुत छोटा और बहुत ही इजी सा सवाल है, तो बस आपको याद होने चाहिए स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन आराम से आप दे सकते हो। तो हमारा आज का चौथा सवाल उसी पेन से दूसरे उठाने में आ गया, इसमें इंक डाल देंगे। यह है हमारा रीट 2012 का, ठीक है, रीट 2012। सवाल क्या है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से किसका मान किसका मान 3 स्क्वायर का क्यूब, 3 के वर्ग का घन 3 स्क्वायर के क्यूब के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। निम्न में से किसका मान 3 स्क्वायर के क्यूब के बराबर नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 की पावर 6, ये क्या दिया हुआ है, 9 का क्यूब, इतना बारीक लिखा हुआ है बुक में, दिखता नहीं है। 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर और 1 मिनट, ऑप्शन क्या है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ दोबारा। तीन की पावर 6, 9 का क्यूब, इसके बाद सी है 27 का स्क्वायर और डी क्या है, डी क्या है 6 का क्यूब, डी क्या है 6 का क्यूब। बहुत ही आसान सा सवाल, मतलब इससे बहुत लड्डू प्रश्न है, इससे इजी तो क्या ही देगा कोई। ये 2012 का है, या आज से तकरीबन 13 साल पुराना पेपर है, तब इतने आसान आसान से सवाल पूछे जाते थे रीट में। सोचो, निम्न में से किसका मान 3 स्क्वायर के क्यूब के बराबर नहीं है। आप लोग बस सवाल को ठीक से पढ़ना, यहाँ पूछ रहा है वो नहीं है। सबसे मेन शब्द यही है, अगर हम इस नहीं को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें नहीं को पढ़ना जरूर है, नहीं को नहीं छोड़ना, ठीक है। निम्न में से किसका मान 3 स्क्वायर के क्यूब के बराबर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही नहीं है, ठीक है। किसका मान इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, इसमें हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इतना तो आपको पता लगी क्या होगा। यह हमें दे रखा है
पहली चीज तो ऑप्शन भी मत देखो, तो डायरेक्ट ही देख लो यार। 3 स्क्वायर का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, 3 के वर्ग का घन। अब ये देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 3, बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, घातें गुणा हो जाएंगी। तो कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2 तिया 6, 3 की पावर 2 तिया 6, ठीक है, ये पावर्स गुणा हो गई, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 तो आ रहा है इससे, 3 की पावर 6 तो इसके बराबर है, हमें बताना है बराबर नहीं है, ठीक है, 3 की पावर 6 तो बराबर है। दूसरी चीज है, अब बताओ, एक तो मैंने इन पावर्स को गुणा कर लिया, अगर मैं घातों को गुणा ना करूं उसकी जगह देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 की पावर 3, ठीक है, 3 का वर्ग 9, 9 की पावर 3, यह आ रहा है 9 की पावर 3, इसके भी क्या है बराबर है, इसके भी क्या है बराबर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 की पावर 3, इसके भी बराबर है। अब तीसरा ऑप्शन है 27 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू, इसका मान निकाल लेते हैं। क्या है, अगर हम इससे 27 बनाने जाएंगे, अगर हम इससे 27 बनाने जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है, वैसे बना सकते हैं, पर मैं आपको चलो ये वाला ऑप्शन सॉल्व करने के 2 तरीके बता ही देता हूँ। पहला तरीका, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 6, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 6, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो 3 की पावर 3 और बाहर 2 लिख दूं, मैंने ये घातें बदल दी, ठीक है, मैं 2 इंटू 3 लिखूं कि 3 इंटू 2 लिखूं, आंसर तो 6 ही आएगा, ठीक है, आंसर तो 6 ही आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर 3 थी, मैंने उल्टा कर दिया, 3 की पावर 3 और बाहर पावर 2, ठीक है, क्योंकि आखिर में तो गुणा ही होनी है ना, 3 दूनी 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, आंसर तो सेम ही बन रहा है, तो कर सकते हैं अपन ऐसा। तो इस 3 को तो मैंने अंदर लिख दिया और 2 को मैंने बाहर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लूं, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, अब 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना है 27, 3 का क्यूब कितना है 27 और पावर स्क्वायर, ये भी बन गया, ठीक है, ये भी बन गया। और अगर किसी को ये 3 की पावर 6 से अगर ये बनाना नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी मैं दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ, उसके लिए दूसरा तरीका भी दिखा देते हैं अपन, ठीक है, जिसको जो तरीका आसान लगे वो कर ले। 3 की पावर 6 है, इस 3 की पावर 6 को तो हटाओ, इसको तो रहने दो, अपन बनाएंगे इससे, अपन क्या करो, या ये भी रहने दो, यहां से क्या बन गया अपना 9 का क्यूब बन गया ना, यहाँ से 9 का क्यूब बन गया, 9 का क्यूब मैंने आपको बता रखा है कितना होता है 729, 9 का क्यूब अपन को याद है 729, और वही अगर 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद है तो 27 का स्क्वायर भी कितना होता है 729, 9 का क्यूब 729, 27 का स्क्वायर 729, अब 9 का क्यूब इसके बराबर है, 9 का क्यूब इसके बराबर है, तो 27 का स्क्वायर भी तो इसके बराबर होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, अगर a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर c भी होगा, ठीक है, अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a c के बराबर होगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हर कोई जानता है। तो वही चीज है, ये 3 का स्क्वायर और इसका क्यूब ये बराबर है 9 के क्यूब के, और 9 का क्यूब बराबर है 27 के स्क्वायर के,
तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर। बचा क्या है? 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसमें कितना आ रहा है? 729। ये कितना आ रहा है? 216। आंसर क्या आ गया? 6 का क्यूब। हमें क्या बताना था? बराबर नहीं है। तो 3 की पावर 6 बराबर है, 9 का क्यूब बराबर है, 27 का स्क्वायर बराबर है। ये तीनों तो इसके बराबर आ गए। 6 का क्यूब अलग आ रहा है। 6 का क्यूब 216 होता है, इसकी वैल्यू 729 हो रही है। ये बराबर नहीं है, तो ये आंसर हो गया। बहुत इजी सा सवाल है। तो इसके लिए बस आपको 1 से 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए और 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं उस वीडियो का लिंक अभी भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप सभी उस वीडियो को देखना। मेरा घातांक चैप्टर का, एक्सपोनेंट चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसको देखना और उससे वो टेबल याद कर लेना, अपनी नोटबुक में उतार लेना। इन सवालों में से किसी भी सवाल में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर किसी को जो है वो अपने डिविजिबिलिटी रूल वाली, विभाजन के नियमों वाली अगर चाहिए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, अगर उसका वीडियो चाहिए तो आप अभी भी इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। अगर मेरे पास कल तक कमेंट आता है तो मैं कल आपके सामने जो है भाजकता के नियमों की जो है वीडियो, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं हर नंबर के 2 से लेकर 11 तक के, उसके डिविजिबिलिटी रूल्स का वीडियो ले आऊँगा। और अगर कमेंट नहीं आते हैं तो कल से हमारा नया चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, वो शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। ये 4 सवाल आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगले तो एक शॉर्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व मैं कर दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे उसका। फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।